नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। knowledge92 एपिसोड नंबर 27। पिछली नशिस्त को नाज़रीन किराम, ख़वातीन हज़रात, आपने अगर गौर से सुना हो तो इस नशिस्त में हम अगले नफूस-ए-qudsia जो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के nasab-e-nama में आते हैं, उनमें 7वीं पुष्ट है फहर बिन मालिक बिन नuzar। फहर नस्बी हवाले से किनाना के पड़पोते हैं, ख़ानदानी रिवायात के पैकर और कबायली फ़ज़ाइल के मज़हर अतम थे। क़ुव्वत व ताकत उनको विरसे में मिली थी। शुजाअत व बहादुरी जिस्म जाम में सरायत किए हुए थी। बड़े से बड़ा दुश्मन भी ज़ोर बाजू की ताब नहीं ला सकता था और मैदान छोड़कर भाग जाता था। यमन का हुक्मरान हिसान एक जाहत तलब, तोसी पसंद और शान शौकत का दिलदादा मुतकब्बिर शख्स था। दुनिया भर के इंसानों को अपना मती और ग़ुलाम देखना चाहता था। इसके मिजाज में इतनी रऊनत थी और तबीयत में इस कदर खुशूनत थी कि अहले कारों को निगाह उठाकर देखना भी गवारा नहीं करता था। दिमाग में फतूर आया और जहन में ये सवाल समाया कि यमन में एक मरकज़ मिल्लत कायम करना चाहिए, जहाँ के लोग हाजिरीन यमन में एक मरकज़ कायम करना चाहिए जहाँ लोग हाजिर हों और इसे सलाम करें और अपना मुक्तदा और खुदा मानें। उसकी नज़र खाना काबा पर मरकूज़ हो गई। वो सोचने लगा कि लोगों को इस घर के साथ वालिहाना अकीदत है। अगर इसकी ईंट पत्थर उखाड़ कर यमन में लाए जाएँ, फिर इन्हें चुनकर असर नौ एक घर बना दिया जाए और आवाम का मरजा और मरकज़ का अकीदत का मरकज़ बनाया जाए, तो यूँ लोग मक्का जाने की बजाय यमन आया करेंगे। ये बड़ी दिलचस्प बात है, बड़ी अहम बात है, जो तारीख़ की बहुत कम किताबों में आपको मिलेगी, जिसका जिक्र फ़तहुल बारी में इमाम इब्न हजर अस्क़लानी ने किया है। ये मुख्तलिफ़ दुकामात पर आप बयान करते हैं। मुर्रिख़ीन में ये बड़ी अहम मुतदाविल बात है। नाज़रीन किराम, ख़वातीन हज़रात, उसकी नज़र खाना काबा पर मरकूज़ हो गई। ये सोचकर उसने मक्का पर चढ़ाई कर दी और फ़ैसला शुरू कर दिया। फ़ौज ली और काबा को ढहाने के लिए रवाना हो गया। फहर बिन मालिक को इसके मज़मूम और ख़तरनाक अज़ाइम का इल्म हुआ तो मुकाबले की तैयारी उन्होंने भी शुरू कर दी। ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम के जद्द अमजद में से हैं। आपकी यानी इनकी पुष्ट में भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम का नूर अनवर चमका करता था। फहर बिन मालिक को इसके मज़मूम ख़तरनाक अज़ाइम का इल्म हुआ तो मुकाबले की उन्होंने भी तैयारी शुरू कर दी। कुर्ब जवार में अब आप तमाम कबाइल को उन्होंने इकट्ठा किया और मैदान में आ गए। ज़बरदस्त जंग हुई, जिसमें फ़हर ने जोश व जज्बा, कुव्वत बाजू के जौहर दिखाए और ज़बरदस्त जंग हुई। बड़ी होशमंदी, शऊर व तदब्बुर का मुज़ाहरा किया और जंगी हिकमत अमली से काम लेकर दुश्मन को बड़ी वादे शिकस्त दी और हसान को गिरफ़्तार कर लिया। और वो 3 साल तक जंगी कैदी रहा, फिर फ़िदिया देने पर मजबूर हुआ। इसको तारीख़ुल कामिल इमाम इब्न कसीर ने भी लिखा है। वो 3 साल तक जंगी कैदी रहा, फिर फ़िदिया देकर उसने जान छुड़ाई। इस कामयाबी ने फ़हर की नेक नामी, आप देखें कितनी बड़ी बात है, इस कामयाबी ने फ़हर की नेक नामी अच्छी शोहरत बेहद इजाफ़ा कर दिया और तमाम अरब की क़यादत पर उसका इजमा हो गया कि लोगों को इस नुक्ते पर उन्होंने जमा किया। इस तरह वो बिला शिरकत गैरे सबका हुक्मरान बन गए। और बाद मुर्रिख़ीन का ये कहना है किसी इजमा ने इसको कुरैशी बना दिया और सबसे पहले इसको ये लक़ब मिला। लेकिन मुहक्किकीन के नज़दीक ज़्यादा सिका और मुस्तनद बात यह है कि कुरैश का लक़ब फ़हर के दादा नuzar को दिया गया। बाद रिवायत में ये दावा इसकी तायीद भी की जाती है। नाज़रीन इकराम, अहले मक्का का गुमान ये था कि वो कुरैशी हैं, नuzar की औलाद उनमें शामिल नहीं है। वो लोग सफ़र करके हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और पूछा, हुज़ूर कौन लोग कुरैशी हैं? आपने फरमाया nuzar बिन किनाना। इसका नाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी मुबारक ज़ुबान से लिया। कुरैश का nasab-e-nama nuzar बिन किनाना तक जा पहुँचता है। लक़ब कुरैश की वजह तस्मिया के बाब में बहुत सारे अक़वाल हैं, लेकिन हज़रत अब्बास के नज़दीक ये मनक़ूल है, बहुत माना ख़ेज़ है। इमाम बहकी ने हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत किया कि लफ्ज़ कुरैश कर्श की तस्गीर है। इसका ये दरियाई मखलूक है जो जिधर से गुजरती है हर छोटी चीज़ का सफाया कर जाती है। ये वहेल मछली को भी कहते हैं। समुंदर में तमाम जानवर जिससे खौफ खाते हैं वो हरकत में आ जाती है तो समुंदर में हलचल मचा देती है। और इसके अलावा फ़तहुल बारी में इमाम इब्न हजर अस्क़लानी बयान करते हैं कि ये भी कहा जाता है कि कुरैश को इसलिए कुरैश कहा जाता है कि वो ढूंढ ढूंढ कर लोगों की ज़रूरियात पूरी करते हैं। कुरैश बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि आप इनमें से सबसे बड़े आलिम, अगर ये बात है तो मुझे बताइए कुरैश को कुरैश क्यों कहते हैं? ये अरब सवाल करते थे। अलगरज
امام زرقانی نے المواہب اللدنیہ، امام بہقی نے دلائل النبوہ میں اختتام پر میں یہ باتیں یاد کروں گا کہ اس ایپیسوڈ میں ہم ایک شخصیت کا ہم ذکر کر سکے ہیں، چونکہ ان کے فضائل و مناقب زیادہ ہے، چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے اور ائمہ محدثین نے اس کو لکھا ہے، اس لیے میں نے اس کو ضروری سمجھا۔ اس ایپیسوڈ میں ہم یہ ذکر یہاں پہ ختم کرتے ہیں کہ قریش دور جاہلیت میں صلہ رحمی اور رشتے ناطے کی پاسداری کیا کرتے تھے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف بلایا تو مخالفت پر اتر آئے اور نسبی رشتے کو بھی بالائے طاق رکھ دیا۔ اسی ایپیسوڈ کو ہم اس پر اختتام کرتے ہیں۔ اگلی ایپیسوڈ میں ہم کعب بن مالک بن لبیب بن غالب و فہر کا ذکر کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔